हेलो बच्चों। तो आज हमारा यह रिप्रोडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम हाउ डू लैंड हैंस ले एग्स से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे जानकारी बात सीखी। आई होप आप वो दोनों लेक्चर देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हैंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो जैसा कि हमने हेन के एग्जाम्पल में देखा था कि इनमें फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है, बट डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होता है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बट अनलाइक ह्यूमंस, द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बर्ड्स। तो कहते हैं कि ह्यूमन की तरह उनमें तो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, बट जो डिफरेंस है, ह्यूमन के अंदर ही उनका, ह्यूमन के इंटरनल बॉडी में ही उनका यंग वन का जन्म होता है, डेवलप होता है। बट यहाँ पे जो है यंग वन का डेवलप आउटसाइड द होगा, इन्वायरमेंट में होगा। ओके, दिस इज देयर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसलिए ये हेंस हमारा एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग द मूव डाउन द ओविडक्ट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जिस तरह से फीमेल में भी जब जाइगोट का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, अब वो डिवाइड होना चालू हो जाता है और मूव किसके तरफ करता है, यूटेरस के तरफ, सॉरी ओविडक्ट के तरफ। ओके, एज इट मूव डाउन अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर गेट्स फॉर्मेड अराउंड इट। तो जैसे वो नीचे आते जाता है ओविडक्ट के इधर, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उस पर कवर जो है लगते जाते हैं, ओके, उनको इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। द एग सेल इज़ वन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर, जिसमें से एग सेल एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, बट एग सेल जो है हमारा, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज़ डिपोजिटेड अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओवरी डक्ट ऑफ द हेन। तो ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, जो हेन के जो ओवरी डक्ट होते हैं उनके लोअर पार्ट पे, जस्ट बिफोर द एग इज़ लेड। जैसे ही एग अब निकलने वाले होते तभी ये उन पे कवर हो जाते हैं। द एग सेल इज मेड अप ऑफ कैल्साइट। अब वो जो एग सेल रहता है वो मेड अप होता है कैल्साइट। अब कैल्साइट क्या चीज़ होता है, देखिए समझते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। द एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द एग। अब वो एम्ब्रॉय जो है वो एग के अंदर अब डेवलप करना चालू कर देगा अराउंड 21 डेज के अप्रॉक्स। द इंक्यूबेशन पीरियड, इसी 21 दिन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स, आफ्टर विच द चिक गेट फुल्ली डेवलप्ड। तो वो अंडे जो होते हैं वो 21 दिन तक उसके अंदर हमारा चिक डेवलप करते जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और आफ्टर 21 डेज हमारा जो वो चिक है वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द एग्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो वो 21 दिन के दौरान उसे उस अंडे को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। दिस इज़ प्रोवाइड बाय द हेन बाय सिटिंग ऑन द लेग्स। तो वो जो हेंस है वो कैसे उन अंडों को वो अपना टेम्परेचर देते हैं, तो उस अंडों पे जो है हेंस बैठ जाते हैं, अपने फेदर से उसे ढक लेते हैं, जिसके कारण उसको अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है। ओके, समटाइम्स दिस इज डन बाय आर्टिफिशियली बाय कीपिंग द एग्स इन द इंक्यूबेटर। तो कभी कभी सपोज कर लो कि अगर हेंस के द्वारा नहीं हो पाता है कोई भी कारण के, तो आर्टिफिशियली किया जाता है उनको इंक्यूबेटर में रख के। ओके, तो ये सभी नाम आप याद रखते जाइए। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। फाइनली द एग सेल ब्रेक डाउन एंड अ थिक एंड द चिक कम आउट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। तो हैचिंग किसे कहते हैं, जब कोई एग में से चिक हमारा बाहर आ जाता है, जब भी हमारा कोई एग में से चिक फुल्ली डेवलप होकर बाहर आ जाता है, उसे हम कहते हैं हैचिंग। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, सेकेंड टॉपिक जो है वाइवापेरोस एंड ओविपेरोस एनिमल्स। तो ये क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। वी हैव टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस इन डिफरेंट एनिमल्स। ओके, तो अब देखिए वाइवापेरोस एनिमल्स क्या होते हैं। वाइवस मतलब एलाइव आर दोज एनिमल्स whose females give birth to the young ones. The embryo develop inside the body of the mother. The mother give birth to the young one. This characteristic distinguishes mammals from other groups. तो वाइवापोरस एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं, जो कोई भी अगर अपने जो बच्चों को देती है, दो प्रकार से देती है। एक यंग वन का डेवलप करती है, जैसे एक आदमी का
डायरेक्ट निकालती है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स। और एक हैन होता है हमारा, जो कि वो पहले एक अंडे को एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट में निकालता है। तो वो क्या आ गया, ओविपोरस। ओविपोरस मतलब समझ लिए, ओवी मतलब अंडा, तो वो एग, ओके। और वाइवापोरस मतलब यंग वन का डेवलप होना, यंग वन का निकलना। जैसा कि हमने देखा था कि हैन से क्या हमारा निकलता है, एग निकलता है। बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे एलिफेंट, हम ह्यूमन बींग्स और लायंस, टाइगर्स, काउज, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में हमारा एक यंग वन का डेवलप होता है। तो इसी को कहते हैं वाइवापेरस एनिमल। अब देखिए ओविपेरस एनिमल्स क्या होता है, आर एनिमल्स डैट ले एग्स, जो अंडे छोड़ते हैं। जैसे आपका स्नेक, हेन, काफ़ी सारे पक्षियाँ आ जाती है इसमें, बहुत सारे पक्षियाँ, अधिकतर मैक्सिमम। द एग्स हैव लिटिल और नो अदर एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट विथ इन द मदर। तो जैसा कि हमने देखा था कि मदर, जो हमारा यंग वन का डेवलप होता है वो मदर के अंदर ही एम्ब्रॉय का डेवलप होता है। बट जो हमारे एग लेग करती है उनमें क्या होता है, वो जब एग लेग करने के बाद उसके बाद अंदर उसके एम्ब्रॉय डेवलप होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द एग्स टेक प्लेस इन दी रिलेवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि बगल में मतलब वो इन्वायरमेंट में होते हैं। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव मेथड्स ऑफ मोस्ट फिशेस, एम्फिलियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये अधिकतर किस किस में देखे जाते हैं, फिशेस में, एम्फिलियंस मतलब जो रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं ज़मीन पे, बर्ड्स, इंसेक्ट, ओके। तो ये सभी कुछ है जो वोविपोरस एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। तो जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। अब एक हम देखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़, यहाँ पे हम एक फ्रॉग का एग्जांपल लेंगे कि कैसे किस तरह से कोई भी यंग वन, एक कैसे किसी भी बच्चे का कैसे एक एडल्ट तक उसका लाइफ होता है, किस तरह से एक फ्रॉग का ऐसा होता है, चलिए हम समझेंगे। All young ones grow to from adult regardless of whether they have hatched from an egg or an born directly। तो या तो कोई वाइवापोरस एनिमल हो या ओविपोरस एनिमल, सभी को तो छोटे ही में जन्म होते हैं। अब ये नहीं है जो अंडे से जब चिक निकलेगी तो वो एक बड़ा सा निकलेगी, वो भी एक छोटे ही रहेगी, यंग वन रहेगी। और ये कोई बच्चा निकलेगा, कोई भी हाथी का या कोई भी ह्यूमन बींग्स का बच्चे जब निकलते हैं तो वो भी छोटे ही रहते हैं, ना कि वो 10-20 साल के बड़े जैसे लगते हैं। तो कहते हैं कि चाहे वाइवापोरस एनिमल हो या ओविपोरस, सभी को यंग वन से एडल्ट तक जर्नी करना ही है। इन मैनी एनिमल्स द यंग वन एट बर्थ इज माइनिचर स्मॉल वर्जन ऑफ द एडल्ट फॉर्म। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चों में, कि बच्चे जब जन्म होते हैं तो वो क्या, उनके हाथ पैर होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के या कोई भी गाय के तो हाथ पैर होते हैं। तो वो उनका फ्यूचर इंडिकेट करता है कि हाँ वो एडल्ट में ऐसे ही दिखने वाले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सच यंग वंस इनटू एडल्ट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, जब भी हमारा कोई इन मैनी एनिमल्स द यंग वन एट अ बर्थ इज माइनिचर स्मॉलर वर्जन। तो यहाँ पे अब इसके छोटे छोटे हाथ हैं, और यहाँ पे अब जब वो एडल्ट हो जाएगा तो बड़े हाथ, बड़े पैर हो जाएंगे, बड़े मुंह हो जाएंगे, ओके। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए आप आगे देखते हैं हमारा क्या है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस इनिशियली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट। तो कुछ ऐसे जन्म होते हैं जिसमें जो हमारे होते हैं यंग वन जो होते हैं वो अपने एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टेडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि टेडपोल, ये हमारा टेडपोल है और ये हमारा फ्रॉग है। क्या आपको इसमें से कोई सिमिलरिटी मिल रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर? यही है कि ह्यूमन बींग्स को ले लो, देखो कि उनके भी हाथ अगर रहेंगे, मतलब वो एक वर्जन रहते हैं, स्मॉल वर्जन अपने एडल्ट के, ओके। और यहाँ पे देखो कि टेडपोल और फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में कितने सारे डिफरेंस हैं इनके बॉडी पार्ट्स में। सिमिलरली अ कैटरपिलर और ए pupa ऑफ अ सिल्क मॉथ और ए बटरफ्लाई लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। इसी तरह फ्रॉग के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल आप देख लो कि हमारे कैटरपिलर होते हैं, सिल्क मॉथ जो रहते हैं जिस पे पुपा रहता है, और बटरफ्लाई, ये सभी कुछ इसी तरह से दिखते हैं। मतलब अपने जो यंग वन से वो एडल्ट से एकदम डिफरेंट दिखते हैं, ओके। दोनों में काफ़ी डिफरेंट रहती है। इनफैक्ट देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन एडल्ट फ्रॉग्स डेट आर नॉट प्रेजेंट इन द टेडपोल। साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर तो छोड़िए, काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं जो एडल्ट फ्रॉग में रहते हैं जो कि टेडपोल में नहीं रहते हैं।
बट हम ह्यूमन बींग्स में जो हमारा बच्चा भी सांस लेता है और वो एडल्ट भी सांस लेता है, उनके भी लीवर होते हैं, उनके भी सभी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके भी 2 आइज होते हैं। ओके, इसी तरह हमारा जो इसमें है फ्रॉग वाला में इंडायरेक्ट डेवलपमेंट में, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या ऐसे होते हैं। In fact, there are a number of features in the adult frog that are not present in the tadpole or at the larval stage. Larval stage मतलब काफ़ी हद तक जब बड़े हो जाते हैं तब तक भी। ओके, एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग हैज़ लंग्स। देखिए, एक फ्रॉग कहता है कि एक एडल्ट फ्रॉग के पास लंग्स होता है, बट अ टैडपोल हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब देखिए ये जो हमारे, एक मिनट, हाँ, अब ये जो एडल्ट फ्रॉग है, इसको रेस्पिरेशन के लिए इसके पास लंग्स है, इसके पास लंग्स है। बट ये जो हमारा टेडपोल है, इसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है, गिल्स है। ओके, तो आप जिस तरह से देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें लंग्स रहता है रेस्पिरेशन के लिए, और जब वो छोटा है तो उसके लिए गिल्स है। तो ऐसा क्यों? यही सब डेवलप होते हैं, यही सब डिफरेंस होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आई होप आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट समझ गए होंगे। तो अब देखिए, a marked and more or less abrupt development change in the structure and habitats of animal, as in case of butterfly or a frog, occurring during its life cycle is called metamorphosis. तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कोई भी यंग वन का अपने एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट दिखना। ओके, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंट दिखना और हैबिटेट में, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एम्फिलियंस, एग्स आर laid in waters. A tadpole then emerges from the egg and swim freely in water. The tadpole has gills, a tail. Okay, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ अंतर देख रहे होगे, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे टेल है, बस ये एडल्ट फ्रॉग के पास कोई टेल नहीं है उसके पीछे लगे हुए। काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंस आपको इसके स्ट्रक्चर में मिल देंगे अगर आप इसे गौर से देखोगे तो। ओके, अ स्मॉल and a small circular mouth. Okay, the tadpole grow until its being to undergo metamorphosis. अब tadpole है वो हमारा metamorphosis के अंदर आ जाएगा। metamorphosis being with a development of hind legs followed by the front legs, देन द लंग्स डेवलप। तो जैसा कि जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसमें लंग्स डेवलप होते जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे टेडपोल में गिल्स रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए और एडल्ट में लंग्स होता है। तो जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाएंगे उसमें लंग्स डेवलप होते जाएंगे। द टेडपोल देन बिंग्स टू स्विम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रेथ। अगर लंग्स डेवलप होते जाएंगे तब वो क्या कर सकेंगे, द टेडपोल देन बिंग, अब वो क्या करेंगे, वाटर पे स्विम कर सकेंगे और ब्रेथ भी, सांस भी आराम से ले सकेंगे। द इंटेस्टाइन्स शॉर्टेंस टू एडेप्ट द एनिमल्स टू अ कार्निवोरस डाइट। ओके, तो जिस तरह से जब वो अपना टेडपोल थे तो उनको जो खाना खाने में, जो हमारे कार्निवोरस डाइट होते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, उनमें उनको दिक्कतें होती थी। इन केस ऑफ फ्रॉग्स द टेल गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा था कि हमारा टैडपोल में एक पूंछ टाइप का, एक टेल टाइप का रहता है, बट जैसे ही जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होते जाते हैं उनका टेल बॉडी पार्ट में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और एडल्ट फ्रॉग के पास टेल नहीं रहता है। तो ए टेल टैडपोल देयर बाय चेंज इनटू अ टेललेस फ्रॉग। तो जैसा कि हमने देखा कि एक टेल टैडपोल जिसके पास एक पूंछ है, बट वो जैसे ही जैसे डेवलप होता जाता है वो टेललेस, अब उनके पास पूंछे नहीं है। ओके, जैसा कि आप फिगर में आराम से देख सकते हो। तो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है टेडपोल और फ्रॉग में। ओके, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लो। तो इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब अगले चैप्टर में हम इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।